इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बहुत अच्छे ये विद्वान हैं कमलेश जी, आए और आकर के पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु करके अपना मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत करें। चलिए। हाँ, निर्मल जी भाई साहब भी कह रहे हैं कि कमलेश जी यहाँ पर शिविर लगाने आए थे। बहुत बढ़िया। बोली विश्ववंदनीय पंच परमेश्वरी भगवान की, बोली आचार्य गौर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी अपने दोनों हाथ जोड़ें। नमो अरिहंताड़म नमो सेंधाड़म नमो आयरियाणम नमो अझायाणम नमो लोहे सब्साहुणम। वक्तव्य है मलय के जैसा, तन में तपे की पावनता है। दृढ़ता है चर्या में लेकिन व्यवहार में कितनी सरलता है। व्यवहार में कितनी सरलता है। ऊंचे अंबर ने मुझसे पूछा, तेरे गुरुवर कैसे हैं। मैं बोला तू देखे तो झुक जाएगा, विद्यासागर ऐसे हैं। एक दिन मुझसे चांद ने पूछा, तेरे गुरुवर कैसे हैं। मैं बोला तू देखे तो शर्मा जाए, सुधा सागर ऐसे हैं। मैं बोला तू देखे तो शर्मा जाए, सुधा सागर ऐसे हैं। बोली मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। हमारे पूज्य गुरुदेव को देख करके चांद भी शर्मा जाए, ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव की सुंदरता है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सुमधुर कंठ के माध्यम से कमलेश जी ने अपना मंगलाचरण किया। एक बार इनके सम्मान में सभी जोरदार तालियां बजा देवें। शस्त्र एवं शास्त्र, या तो शस्त्र हमारे हाथ में हो सकता है या शास्त्र हमारे हाथ में हो सकता है। कहते हैं जिनके हाथ में शस्त्र होता है वो एक समय तक ही उनकी रक्षा कर सकता है, और एक समय होने के बाद ऐसा आएगा कि वो शस्त्र उठाने में भी हम समर्थ नहीं रहेंगे। लेकिन जिनके हाथों में शास्त्र होता है उनका प्रारंभ से लेकर के जब अंतिम समय होता है तब तक शास्त्र उनके हाथ में होता है, और शास्त्र में लिपिबद्ध जो भी चर्चाएं हैं वो उनके दिमाग में होती हैं। हमारी विदुषी बहन आयुषी जी जैन, पिता श्री पवन जी जैन जो भगवा से हैं, शास्त्री तृतीय वर्ष की आप छात्रा हैं, आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करेंगी। और आज का आपका जो वक्तव्य है तत्पश्चात आप प्रारंभ करेंगी। मैं चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे शिविर के पुण्याजक परिवार श्रीमान श्री निर्मल जी जैन मिर्च वाले परिवार आए और आकर के पूज्य गुरुदेव का चित्र अनावरण तत्पश्चात दीप प्रज्वलन करें। चलिए। नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयरियाड़ं, नमो वज्रायाड़ं, नमो लोए सवसाहुड़ं। वंदे तु
सव सिद्धे ध्रुवममल्मणो वमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमूसुद केवली भड़दम। जय बोले देवादिदेवी खजर श्री आदिनाथ भगवान की, समय सार रचयिता कुंद कुंद स्वामी की। जय बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनव आचार्य शेख स्वार समय सागर जी महामुनिराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगवसी सुधा सागर जी महामुनिराज की। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि हमने अभी तक कितने बार वस्त्र बदले, तब आपको यह सुनकर लग रहा होगा कि यह मैं कैसा प्रश्न पूछ रही हूं। हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, परंतु क्या कभी आपने सोचा कि जो हमारा शरीर है वह भी वस्त्र की तरह है। जब हमारे वस्त्र फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो हम उनको अलग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है वह इस देह के पुराने हो जाने पर, जीर्ण हो जाने पर इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। और अनादिकाल से यह देह परिवर्तन की क्रिया चली आ रही है और अनादिकाल से हम इसके मुंह में फंसे हुए हैं। बल्कि हमारी दृष्टि तो हंस की तरह होनी चाहिए। हंस क्या करता है? वह दूध और पानी को अलग कर देता है। उसी प्रकार हमें हंस की दृष्टि की तरह अपनी आत्मा और देह को भिन्न जानना चाहिए। अब यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि यदि हमने अपनी आत्मा और देह को भिन्न जान लिया तो जो हम केवली भगवान की, जो तीर्थंकरों की, आचार्यों के देह गुण की स्तुति करते हैं, तो वह सब व्यर्थ ठहरी, क्योंकि आत्मा और देह तो भिन्न है। तब आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार जी गाथा नंबर 32 में कहते हैं कि व्यवहारिण्यो भासति जीवो देहो यहवदि खलु एको नादो निश्चयेन जीवो देहो कदापि एकट्ठो। अर्थात व्यवहार से तो जीव और देह अवश्य एक है, परंतु निश्चय से ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, किसी भी काल में एक नहीं हो सकते। इसी के बाद आचार्य पुनः कहते हैं कि मन्नम जीवादो देहम पुग्गलमयम थुनुत्तुमुने मन्न दिहो संततो वंददो मय केवली भैवम। अर्थात इड़मन्नम जीवादो, इस जीव को छोड़कर जो पुद्गलमयी देह है उसकी स्तुति वंदना करने को साधु लोग भी मानते हैं कि हमने केवली भगवान की स्तुति कर ली, क्योंकि व्यवहार नय से ही तीर्थंकरों की स्तुति करना संभव है, निश्चय नय से नहीं। हमारे आचार्यों ने अपने स्रोतों में, अपनी रचनाओं में अनेक प्रकार से तीर्थंकरों की स्तुति की है। हम प्रतिदिन भक्तामृत जी में पढ़ते हैं कि तोदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंति मकरद्ध से तुल्य रूपा। अर्थात हे भगवान, आपके चरण रज के स्पर्श मात्र से ही मृत्यु रूपी भयंकर भय भी समाप्त हो जाता है और मृत्यु के निमित्त मिलने पर भी वह निमित्त कार्यकारी नहीं होते। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने तीर्थंकरों के कुल के नाम से, उनके शरीर के वर्णन के नाम से, उनके 1008 शुभ लक्षणों के माध्यम से तीर्थंकरों की स्तुति की है। और इसी प्रकार हमारे समक्ष हमारे गुरुदेव विराजमान है और जिनके समक्ष आज इतनी सारी समाज है और जो आज आसमान से भी ऊंचे हैं और नजरें झुकाए बैठे हुए हैं। हम इनको क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर रत्नत्रय रूपी गुण प्रकट हो गया है और उस रत्नत्रय रूपी गुण के कारण इनका दिगंबर युक्त शरीर पूजित है। अब यदि हम व्यवहार को मिथ्या समझेंगे, व्यवहार को गलत मानेंगे, तो हम निश्चय से स्तुति नहीं कर सकते, क्योंकि साधन के बिना साध्य की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हम दूध का मंथन करेंगे तभी हमें नवनीत की प्राप्ति हो सकती है। दूध का मंथन करना तो व्यवहार की क्रिया है और नवनीत की प्राप्ति निश्चय की क्रिया है। जिस प्रकार दूध का मंथन नवनीत की ओर ले जाता है, उसी प्रकार व्यवहार की क्रिया निश्चय की ओर लेकर जाती है। यदि हम पानी का मंथन करेंगे तो क्या हमें नवनीत की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। उसी प्रकार यदि हम व्यवहार को गलत मानकर सिर्फ निश्चय में लगे रहेंगे तो हम अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें उसके लिए व्यवहार नए का आलंबन लेना आवश्यक है।
यदि हम व्यवहार को भी न मानते तो देह के श्रृंगार को स्वयं का श्रृंगार क्यों मानते, देह की तृप्ति को स्वयं की तृप्ति क्यों मानते। हमें भूख चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से लगती है, परंतु भोजन शरीर को दिया जाता है। तो जब यह सब व्यवहार नय से स्वीकार किया गया है, तो उसी व्यवहार नय से जिनबिंब, देहस्थ, अरिहंत की प्रतिमा, पूजा, व्रत इत्यादि को स्वीकार किया गया है। जो व्यक्ति यह कहता है कि आत्मा आत्मा में है और शरीर शरीर में है, वह एकांतवादी है। और ऐसा मानने वाला यदि वह निश्चय को मानता है तो व्यवहार को भूल जाता है, और व्यवहार को मानने वाला निश्चय को भूल जाता है। एक दिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा था, उन्होंने एक दृष्टांत दिया था सुई और कैंची का। उन्होंने क्या कहा था कि सुई तो निश्चय है और कैंची व्यवहार है। जो व्यक्ति सिर्फ निश्चय में लगा रहता है, उसको अपने शरीर पर क्या लपेटना पड़ेगा, थान का कपड़ा लपेटना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास उस कपड़े को काटने के लिए व्यवहार रूपी कैंची का अभाव होगा। और जो व्यक्ति सिर्फ व्यवहार में लगा रहेगा, उसको अपने शरीर पर कपड़े के चीथड़े लपेटने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास किसका अभाव होगा, निश्चय रूपी सुई का अभाव होगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि निश्चय सापेक्ष व्यवहार और व्यवहार सापेक्ष निश्चय, इन दोनों को स्वीकार करना चाहिए। और इसी विवक्षा को लेकर यहाँ पर केवली भगवान की स्तुति की है। अब हमने व्यवहार नय से तो जान लिया, अब निश्चय नय से स्तुति क्या है। तब आचार्य कहते हैं कि जो इंद्रिय जड़ता डांड सहावादयम मुरदियादम तम खलु जिंदियम ते भड़दी जिड़ इच्छिता साहू। अर्थात जो इंद्रिय जड़ता, जिन्होंने अपने द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय रूप पंच इंद्रिय के विषयों को बस में कर लिया है, जो अपनी शुद्ध ज्ञान चेतना से परिपूर्ण है, जो अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, उसको जानते हैं और उसको मानते हैं, उसे साधु लोग जितेंद्रिय कहते हैं। और हमारे समक्ष विराजमान हमारे गुरुवर जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया है, जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, और मुझे विश्वास है, मुझे निश्चय है इस बात का कि अभी तो ये साधु परमेश्वरी के पद पर विराजमान है, परंतु ये एक दिन साधु परमेश्वरी से अरहंत परमेश्वरी के पद को प्राप्त करेंगे। क्योंकि गुरुवर जैनागम का हर ग्रंथ गुरुवर आपने पढ़ा है, हर ग्रंथ का सारे गुरुवर आप में भरा है। ग्रंथों में लीन गुरुवर सचमुच वेदांत बनकर आए हो, इस पंचम काल में चतुर्थ काल के संत बनकर आए हो। गुरुदेव, जब जब यह मन हताश हुआ, जब जब यह पैर अपने मार्ग से लड़खड़ाए, तब तब आपकी अमृतमय वाणी ने मुझे संभाला। गुरुदेव, आपने समय सार रूपी सुधा का पान कराकर अपनी आत्मा में कैसे लीन होना है इसका मार्ग बताया। मैं अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रही थी, मैं देह को ही अपना स्वभाव मान बैठी थी। मुझे लगता है शायद मुझे सच्चा पथ प्रदर्शन करने वाला नहीं मिला था, परंतु आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मुझे मेरे सच्चे गुरु मिल गए हैं, जिसके पथ पर चलकर मैं अपना कल्याण करूंगी। गुरुदेव, जब मैंने गाथाएं सुनाई थी और अभी जब मैं प्रवचन दे रही हूँ, उसके पहले मेरे मन में बहुत भय था, परंतु अभी मैंने बोला था कि भगवान की चरण रज के स्पर्श माल से मृत्यु रूपी भयंकर भय समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के माध्यम से मेरे अंदर जो भय था, भय भी समाप्त हो गया। जो मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ, वह सिर्फ आपके आशीर्वाद के कारण बोल पा रही हूँ। अंत में मैं बस गुरुदेव इतना चाहती हूँ, आपकी बेटी बस इतना चाहती है कि गुरुजी, जब तक मैं मोक्ष पद को प्राप्त न कर लूं, तब तक आपकी छत्र छाया एवं आपका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे। इसी मंगल भावना के साथ अंत में मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जब से आपका ध्यान किया है, मेरे आत्म ध्यान आप हो। जब से आपका ज्ञान किया है, मेरे आत्म ज्ञान आप हो। जब से आपको पाया गुरुवर, जब से आपको पाया गुरुवर, मेरे तो वरदान आप हो। सच कहती हूँ मेरे गुरुवर, मेरे तो भगवान आप हो। सच कहती हूँ मेरे गुरुवर, मेरे तो भगवान आप हो। सच कहती हूँ मेरे गुरुवर, मेरे तो भगवान आप हो। जय बोले अहिंसामय जैन धर्म की। बहुत
सुव्यवस्थित तरीके से बहन आयुषी जैन ने व्यवहार एवं निश्चय की विवक्षा लेकर के समय सार जी की इस गाथा के अर्थ को हम सभी को समझाया। बहन आयुषी से मैं बस इतना ही कहूँगा, बहन आपने कहा मैं बेटी हूँ आपकी, जगत पूज्य मुनि पुंगव की आप बेटी हैं और हम लोग बेटे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि कितना भी भय मुझे होता है, लेकिन जब एक बार आंखें बंद करता हूँ पूज्य गुरुदेव की वो चित्र हमारे सामने आता है और इनके नाम का उच्चारण करता हूँ तो कितना भी डर हो क्षण मात्र में सबका सब छूमंतर हो जाता है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। महाराज श्री, आपका जो स्वप्न है कि हमारे सांगनेर संस्थान के ये विद्वान और ये विदुषी बहनें जब ग्रंथों का अर्थ करें तो जो संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध हमारे ग्रंथ हैं उनका अक्षरशः पंक्तिबद्ध अर्थ करना इन विद्वानों को आना चाहिए। आपने पाश्चात्य भाषाओं के उन्नयन के लिए जो कार्य किया है वो अद्भुत है, प्रशंसनीय है। उन्हीं पाश्चात्य विद्याओं में, पाश्चात्य भाषाओं में से एक भाषा प्राकृत भाषा जो जैनों की मूल भाषा है, लेकिन आज लोक व्यवहार में न होने के कारण से हम इससे विस्मृत होते चले जा रहे हैं। उसी प्राकृत भाषा में महाराज श्री मैं बताना चाहूंगा, अभी तक 28 साल हमारे संस्थान को हो गए हैं। समय सार का शिविर भी बहुत समय से लग रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा संज्ञान में नहीं है कि किसी ने प्राकृत भाषा में अभी तक प्रवचन किया हो। ये हुआ है? अच्छा, एक बार हुआ है। तो ये द्वितीय अवसर होगा जब हमारे शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र विद्वान भैया अतिशय जी के माध्यम से प्राकृत भाषा में समय सार जी की गाथा का अर्थ यहाँ पर रखा जाएगा। एक बार अतिशय भैया के सम्मान में सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। चलिए। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। रमो अरिहंताड़ं रमो सिद्धाड़ं रमो आयरियाड़ं रमो वज्रायाड़ं रमो लोए सवसाहुडं वंदितु सवसिद्धे धुवममल्मणोवमं गदिं पत्ते बोछामि समय पाहुड़ मिड़मो सुद केवली भड़दम। जय बोले देवादिदेवी खजर श्री आदिनाथ भगवान की, समय सार रचयिता कुंद कुंद स्वामी की। जय बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु वैश्य विद्यासागर जी मामुन राज की, अभिनव आचार्य शेख स्वार समय सागर जी मामुन राज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगवसी सुधा सागर जी मामुन राज की। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि हमने अभी तक कितने बार वस्त्र बदले, तब आपको यह सुनकर लग रहा होगा कि यह मैं कैसा प्रश्न पूछ रही हूं। हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, परंतु क्या कभी आपने सोचा कि जो हमारा शरीर है वह भी वस्त्र की तरह है। जब हमारे वस्त्र फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो हम उनको अलग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है वह इस देह के पुराने हो जाने पर, जीर्ण हो जाने पर इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। और अनादिकाल से यह देह परिवर्तन की क्रिया चली आ रही है और अनादिकाल से हम इसके मुंह में फंसे हुए हैं। बल्कि हमारी दृष्टि तो हंस की तरह होनी चाहिए। हंस क्या करता है? वह दूध और पानी को अलग कर देता है। उसी प्रकार हमें हंस की दृष्टि की तरह अपनी आत्मा और देह को भिन्न जानना चाहिए। अब यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि यदि हमने अपनी आत्मा और देह को भिन्न जान लिया तो जो हम केवली भगवान की, जो तीर्थंकरों की, आचार्यों के देह गुण की स्तुति करते हैं तो वह सब व्यर्थ ठहरी, क्योंकि आत्मा और देह तो भिन्न है।
तब आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय साठ जी गाथा नंबर 32 में कहते हैं कि व्यवहारिण्यो भासति जीवो देहो यहवदि खलु एको नादो निश्चयेन जीवो देहो कदापि एकट्ठो। अर्थात व्यवहार से तो जीव और देह अवश्य एक है, परंतु निश्चय से ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, किसी भी काल में एक नहीं हो सकते। इसी के बाद आचार्य पुनः कहते हैं कि मन्नम जीवादो देहम पुग्गलमयम थुनुत्तु मुने मन्नति हो संततो वंददो मय केवली भयवम। अर्थात इड़मन्नम जीवादो, इस जीव को छोड़कर जो पुद्गल देशो देहि सुणु हे चेदन जो अपणत्तो भिन्नो अथि तम कदापि न घृणदु परस्य जानदु देखिदु वियार अवश्य वियारंपि करेदु तम कदापि न घृणदु। आयरियो भयवंत कहेदी परस्य छुणद्दु मणि विषय वासनाए छुणद्दु मोहम मा करहे चेदनस्य सहावो देख जानज अथि किंतु परस्य घृणदो कदापि न आदा सहावम अथि। आर्य भयवंत श्री विद्यासायर मुनि महाराजस्य मुनि माटी कहेदी राणस्य पयतस्य भिव ढुड़ग जाना ही परम आरत पीड़ाए अथि या राणम्य पयत्थाणाम स्वयमेव झड़ग आना ही परमठो क्रीडाए अथि। भावतो जदा राणम पयत्थो पवट्ठो होई पयत्थम पयट्ठो होई तदा पवट्ठो पयासम करी तदा राणम अत्यंत दुखेन कारणम होई अत्यंत दुखेन कारणम होई तदा राणम पयत्तस्य पयासम करेहि जदा राणे स्वयमेव पदत्थानाम झड़ग आना ही इते इमे श्रेष्ठि प्रयोजनम आनंदनो इति केवल राणम हवदि पयत्ता स्वयमेव झड़ग आना ही। उदाहरण तू समझ दू अच्छी चक्कू देने खुली जाई सब हम देखी जाई किंतु विशेष थकाणाए पीड़ाए अनुभुए ना होती तम चक्कू किंची समयेण एगो विषय ठिड़ो परस्य देखी जूण यदा पोथम पैदूण दूर दंसणम देखी ऊण या अन्य अन्येण सबम कार्य करिजेमि तम चक्षु विशेष थकाणाए पीड़ाए अनुभूहन्ति तम चक्षु विशेष पीड़ाए अनुभूहन्ति इयं बे विन्नाणम साधारणो पुरुषो कदापि न करिज्यै इयं बे विन्नाणम मुनि रायो करी आय रियो भयवंत श्री कुंद देव समय सारस्य 36वीं गाहाय कहे दी जो इंदिय जिणिता राण सहावादियम मुणदियादम तम खलु जिणिंदियम ते भणंति जिनिच्छदा साहूम। भावतो जो इंद्रियाणाम जिणिता जिणिदूण राण सहावेण चिड़ो आधा अय्यम आधा जानदी तम कोवी मुनिरायो आयरियो निश्चय में टिड़ो जिनेन्द्रियस्य जिदमूहस्य एते सव्ये लक्षणों कहिज्यन्ति। भावतो मुनिरायो भी इंद्रिय जिणिता इंद्रिय जिणिदूण इंद्रिय जिणिता नाण सहावेण अय्यम ठिड़ो तम मुनिरायो भी पंचेन्द्रिय निरोहेण एदि कारेण पंच परमेट्ठी कहिज्यन्ति। अधो सुनो मुनि पुंगवो
श्री सुहासायरो मुनिरायो भी साक्षात पंच परमेष्ठी साक्षात भयवंत स्वरूपी साक्षात जिदमोही साक्षात क्षीणमोही साक्षात समय सारी साक्षात समणोद्धार को एते सबु लक्षणों साहु अथि जिदमुहस्य गुणस्य स्वरूपम कही जी आयरी भयवंत श्री कुंद देव महाराज सुनो। जो मोहम तुजनिता णाण सहावादियम मुणदीयादम तम जिद मोहम साहुम परमठ व्याणया विंती। भावतो जो मोहम जिणी दूण राण सहावेण अपड़ो सहावेण आदा अयम जानदी तम कोवी मुनिरायो जिद मोहे कही जयंती ही। उदाहरण तो समझ दुहु पुब कालमी अनेक सिंहादि गौ पशु हिम मुनिरायो शरीरेण आकमन्नो कृंति ही तम जिद मोहस्य गुणेण मुनिरायो निम्मत्वम हुई तम कदापि न परस्य पतत्य प्रयासम करेहि। एदो अदो मुनिपुंग श्री सुहासायरो मुनिरायो भी साक्षात जिद मोहि कही जंती। एदे किम कारणेन मुनिरायो भी कही जंती। सुनो जह राया महाराया चक्रवर्ती इंद्र देव अपार भ्यवेण मुनिरायो गुणस्य जिणेन्दस्य वंदनस्य करे जी तम अहंपि मुनिपुंग श्री सुहासायरो भी अजित मोह से सुहासायरो भी थोड़ी करामी अहम पे थोड़ी करामी इंद चक्रवर्ती भी मुनिरायो थोड़ी करामी अहम पे थोड़ी करामी। अंते समयम्मी मम भावना तो पदे अहम पे बिज्जहु। हे गुरु अनंत कालत्तो मज्जम मरणम असंजमम अवय कसायण से होई किंतु इम्मे जम्मे मज्जम मरणम समाहि पुवगम होई। हे गुरु तव मज्जे मम पयसंतु। हे गुरु तव मज पंथे पयसंतु। ऐसो मंगल भावनाएं पंच परमेष्ठी भयवंतस्य जयवंतु। समय सार सम रूप साह को मुनि पंगवो श्री सुहासायनो मुनि महाराजस्य जयवंतु। बहुत बढ़िया प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा जिसकी एक गाथा को बोलने के लिए भी हम लोग 4 बार गलतियां करते हैं, उसमें उन्होंने अपने प्रवचन को प्रस्तुत किया। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और अतिशय जी पूज्य गुरुदेव के पास पहुंच करके गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। अब बिना किसी भूमिका के हम सीधे गुरु चरणों में चलेंगे एवं सभी अपने हाथों को जोड़ करके और पूज्य गुरुदेव के समक्ष निवेदन करेंगे। अतिशय जी जिन्होंने प्राकृत भाषा में अपना ये प्रवचन प्रस्तुत किया है, रविकांत जी कांसल परिवार की ओर से सांगानेर संस्थान के इन बच्चों के द्वारा जो ये प्रभावना, ये समय सार की गाथाओं का वर्णन और समय सार की गाथाओं को कंठस्थ करके स्मरण किया जा रहा है, इस स्वरूप 11,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां हम सभी बजाएंगे। चलिए सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे सुधा सिंधु, सुधामृत से हमारे अज्ञान रूपी विष को दूर करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पर को यदि पर दृष्टि मान करके और उसको स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा अज्ञान भाव कहलाएगा। पर को पर के स्वयं चतुष्टय से देखेंगे तो हमारा ज्ञान भाव कहलाएगा। कैसे निर्ममत्वता को प्राप्त हो, कैसे हम अपनी उस योग्यता को जानें कि हम पर रूप नहीं हैं, पर मेरा नहीं है, पर मेरे लिए नहीं है। जब तक हम उस सामने वाले के स्वयं चतुष्टय को नहीं जानेंगे तब तक हमारे मन में यही बना रहता है कि सारी दुनिया मेरे लिए है, ये हवाएं मेरे लिए चल रही हैं, प्रकृति में पानी हमारे लिए है, अग्नि हमारे लिए है, धन दौलत जो कुछ भी है सब हमारे लिए है, ये भगवान हमारे लिए, मंदिर हमारे लिए, गुरु हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए है। यह स्वार्थ बुद्धि ही हमें अपने से दूर करती है। क्योंकि जब सारी दुनिया हमारे लिए है तो हमें क्या करना। वो बच्चे बिगड़ जाते हैं जिन बच्चों को ये मालूम है कि हमारे माँ बाप के पास बहुत धन है और माँ बाप हमारे लिए कमा रहे हैं ना, हमें क्या कमाना। जैसे कोई व्यक्ति को आज प्रातःकाल कहा, कोई व्यक्ति किसी के लिए कार्य कर रहा है तो तुम निश्चिंत हो, हमें क्या करना, वो कार्य कर रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हमें क्या करना, हम सो जाते हैं। ड्राइवर ने हमें सुला दिया और ड्राइवर नहीं होता तो हम जाग रहे होते। इतनी बड़ी बात है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो हमें सो जाएंगे, नींद आ जाएगी कि हमें क्या करना। ड्राइवर जाग रहा है ना, मैं सो जाता हूँ। और ड्राइवर ने हमें अवचेतन कर दिया, हमें सुला दिया। और काश हम स्वयं गाड़ी चला रहे होते तो वो लोग सो रहे होते या जाग रहे होते। बस बहुत सरल उदाहरण दिया। जब जब कोई हमारा कार्य दूसरा करता है हम सो जाते हैं, अवचेतन हो जाते, गाफिल हो जाते। जब वही कार्य हम स्वयं करते हैं तो हम जाग जाते हैं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, जो कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य। आप स्वयं के परिणामों के कर्ता स्वयं बनो, जाग जाओगे। दूसरे के ऊपर थोपोगे कि नहीं ये राग देश इसने कराए, ये इसने कराया, निमित्त बुद्धि आ जाएगी, तुम सो जाओगे, तुम्हारा उपादान सो जाएगा। जब जब निमित्त बुद्धि जाएगी, जागेगी, उपादान सोएगा। नियम है। क्यों जागेगा? क्योंकि सारे कार्य निमित्त कर रहा है, निमित्त के हवाले है। मैं क्यों कमाऊं? मेरे पिता के पास बहुत धन है,
जब जब पर पदार्थ में हमें सुख की अभिलाषा दिखती है, हम अकर्मण्य हो जाते, हम सो जाते। वह विद्यार्थी कभी पढ़ता नहीं है। इससे नीति कही, हर पिता को अपना बेटा गरीब बन के पढ़ाना चाहिए, असहाय बन के पढ़ाना चाहिए, असमर्थ बन के पढ़ाना चाहिए, दुखी भाव से पढ़ाना चाहिए, बहुत दुख होकर के। माता पिता को अपने बालकों के सामने रोना चाहिए। बालक न रोवे, बालक न रोवे, माता पिता रोवे। बेटा देखो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये बाँच नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं की। मैं घूमता रहा, मैंने पढ़ने का भाव नहीं किया। आज मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता, कुछ भी मेरे पास ज्ञान नहीं। थोड़ा रो पड़ो। यदि आंसू ना आए तो अमृत तांजन लगा लो। जैसे पिक्चरों में जो नाटक खोड़ लगाते ना, उनको आंसू मांसू कुछ नहीं आते। वो तो आंख में ऐसा द्रव डाल देते हैं कि वो बह जाता है। गौर से देखना, वो गालों पे जम जाता है, केमिकल है। ऐसा ही तुम एक नाटक करो, थोड़ा रोने का, दुखी होने का, कहीं ना समझ बनो, मूर्ख होने का। और बेटे के सामने कहो, बेटा देखो मैंने नहीं पढ़ा, हमारी हालत ये हो रही। देखो मुझे मेरे नोट गिनती नहीं आया, मुझे आज एक दुकान पर लाके ठग गया। हम जोड़ नहीं पाए, उससे 1 लाख रुपया लेना थे और हमने जोड़ लगा दिया 50,000 का, और ले गया वो 1 लाख देना थे। क्योंकि मेरी बुद्धि मार गई, मुझे गणित नहीं आया, मैंने गणित पढ़ा नहीं। जिस चीज़ में बालक गलत हो, माँ बाप उसका कोई दुर्घटना करें, कोई एक्सीडेंट करें, कोई ऐसी घटना करे कि बच्चा दहल जाए। बच्चे को पिता का दुख नहीं देखा जाएगा। बालक पिता को दुखी नहीं देख सकता। और तुम्हें दुख बताना है, दूसरे दिन से बालक तुम्हें पढ़ते हुए मिलेगा। देखो मेरे पिताजी ने नहीं पढ़ा, आज भी इतनी दुखी हो रहे हैं, मैं पढ़ूंगा। बच्चे को गरीब बन के पढ़ाना, कितने ही अमीर हो, तुरंत उसको तिजोरी मत दिखाना, उसको संपत्ति नहीं बताना। वसीयत भी लिखना है तो गुप्त लिख के रख देना। वो फीस मांगे तो कह देना बेटा फीस है ही नहीं, पैसे ही नहीं। तो पिताजी नाम कट जाएगा स्कूल से। अच्छा नाम कट जाएगा तो फिर मम्मी पापा दोनों बैठ जाए, अब क्या करें। बाजार में कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले ही से इतना कर्जा लेके रखा है। और कर्जा कुछ नहीं है, साहूकारी करके रखी है। पहले ही से बेटा कर्जा इतना है, कौन देगा। फिर माँ कहेगी अब ऐसा करो, लो मेरा कंगन ले जाओ, इसको गिरवी रखो, बेटे की फीस भरो। नहीं नहीं मैं तेरा कंगन नहीं ले जाऊंगा। फिर मैं दोबारा, नहीं बेटे से बड़ा थोड़ी है, लो। और पत्नी का कंगन लेना, जेब में रखना और बाजार चले जाना और कहना लौट के आना, बेटा देखो किसी ने कंगन रखा ही नहीं, 1 लाख का कंगन था, 10,000 रुपया दिए हैं। अब क्या करें बेटा, ठीक है ले ये फीस भर के आ जा। अब बेटा ने सब देख लिया है पूरा कि ये फीस हमारी कैसे भरी गई।
और हमारे बाप के पास अब कुछ भी नहीं है, बल्कि यदि ये बाप मर गया तो कर्जा और छोड़ जाएगा। अब वो तुम्हें जिंदा रखेगा, पापा जिंदा रहो, कर्जा चुकाओ। और वो सोचा कि अब पिता से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें खुद अपने पैर पर खड़े होना है। उसी दिन से वह पढ़ाई चालू कर देगा, उसी दिन से वो इतना बड़ा आदमी बनने का प्रयास करेगा कि नहीं, मुझे खुद सेल्फ, हमें खुद अपनी जिंदगी व्यतीत करना है। पिताजी से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है ही नहीं उसके पास कुछ। वह पढ़ना चालू कर दे। यही कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ये हमारे जगत पिता गुरु हैं। कुछ नहीं है तेरा, कोई तेरे काम आने वाला नहीं, तेरे लिए कोई साथ देने वाला नहीं। तेरी ये मिथ्या बुद्धि है, तेरा ये मोह है, ये मेरे साथ ये करेगा, मेरे साथ ये करेगा, मुझे भगवान साथ दे देंगे, गुरु महाराज साथ दे देंगे, हमें कुछ नहीं होगा। तो ये सब तेरी मिथ्या बुद्धि है, ये कभी तेरे काम आने वाले नहीं है। सुतदारा होय न सीरी, सब स्वार्थ है, कोई काम नहीं आएगा बेटा, कोई काम नहीं। तब मुमुक्षु कहता है क्या करूं, फिर तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही अपने आप का कर्ता धरता हूं, मुझे ही जिंदगी बनाना है, कोई परद्रव्य मेरे काम आने वाला नहीं। मुझे अपनी खुद की योग्यता प्रकट करना है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। गमले में रखे हुए पौधे को एक दिन पानी नहीं मिले तो मुरझा जाता है, और जंगल में पड़ने वाला पौधा साल भर भी पानी नहीं बरसे तो हरियाता रहता है। कौन से पौधा बनना है? समय सार वो जंगल का पौधा बना रहा है, जहां तुम्हारी तरफ चारों तरफ से कुछ भी वाहन नहीं है, फिर भी तुम हरे भरे बने रहोगे, मजबूत बने रहोगे। संसारी प्राणी गमले का पौधा बनना चाहता है, वो कभी न कभी दुख उठाएगा। और जो तूफानों में, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जो एकत्र विभक्त रूप कर लेता है, वह कभी भी कैसी परिस्थिति आ जाए वो कुछ नहीं डगमगा, होगा ही नहीं कुछ, वो हरा भरा बना रहेगा। संकटों में भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। शेरनी शरीर खा रही है, चेहरा मुस्कुरा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अभाव में पला है। सद्भाव में पलने वाला व्यक्ति अभाव आने पर रो पड़ता है, और अभाव में पलने वाला व्यक्ति सदा मुस्कुराता रहता है। महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर, अपने निकटवर्ती शिष्य को गिन गिन करके वो चीजें छुड़ाई हैं। संसारी प्राणी किन किन वस्तुओं को पाके सुखी होता है। एक बार मैंने इसका विस्तार से पूरा, हम लोगों को इतनी कठिन साधना तपस्या क्यों करना पड़ रही है, तुम लोगों के कारण। जितना हमारे ऊपर कठोर तपस्या है ना, तुम कहते हो केस लॉन्च करना, सर्दी गर्मी सहन करना, इस सब में आप लोग कारण हैं। क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा संसारी व्यक्ति किन किन चीजों को पाकर के सुखी होता है। तुम्हारे माँ बाप हैं तो तुम सुखी हो कि माँ बाप के बिना सुखी हो? संसारी बोला। महावीर ने तुरंत कहा ये माँ बाप हैं इसलिए सुखी है, और माँ बाप नहीं है तो दुखी है। तू माँ बाप के बिना सुखी हो के दिखा तो मेरा शिष्य कहलाएगा।
उन्होंने देख लिया तुम्हें कि ये गृहस्थ है, ये संसारी है, माँ बाप को मिलने पर सुखी हो रहा है, माँ बाप के नहीं मिलने पर दुखी हो रहा है। बस महावीर ने नोट किया, मैं अपने शिष्य से कहूँगा चमत्कार। सारा जगत माँ बाप के मिलने पर सुख होता है, उनके अभाव में दुखी होता है। चमत्कार दिखा, माँ बाप के बिना भी तू सुखी होके दिखा। मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैंने छोड़ दिया। परिवार के बिना सुखी नहीं रहता, उनका तू बिना परिवार के सुखी होके दिखा। बिना मकान के कोई सुखी नहीं रहता, तू मकान के सुखी होके दिखा। एक एक चीज गिन गिन करके जिन जिन कार्यों में आप सुखी हैं, बस महावीर ने वही उठा करके हम लोगों को, कुछ नहीं किया उन्होंने सीधी संसारी प्राणी की लिस्ट बनाई और लिस्ट बना के हमें पकड़ा दी, तुम इन सब के बिना सुखी होके दिखाओ। यदि आपको बढ़िया अच्छी कटिंग हो जाए, अच्छा सैलून मिल जाए तो सुख हो। तुमने कहा नहीं, तू केश लॉन्च करके सुखी होके दिखा। तुम्हारा एक बाल कोई खींच देवे, तुम रो पड़ोगे। तो महावीर ने कहा, तू पूरे बाल खींच करके हंस के दिखा तो तू मेरा शिष्य बन सकेगा। क्यों, ये कौन सी साधना है? बोले इनके बाल खींचते हैं तो रोते हैं, तेरे बाल खींचे तो तू हंस के दिखा तो शिष्य। चमत्कार तो यही है। इनके बाल खींचेंगे तो ये रोएंगे और तू अपने खुद के बाल खींचेगा, हंस के दिखा। ठंड लगेगी तो रजाई मिलेगी तो सुखी हो, कि रजाई नहीं मिलेगी तो सुखी हो? आपकी बताओ। नहीं मिलेगी तो दुखी हो, मिल जाए तो बस। महावीर तुरंत कहा, तू बिना रजाई के ठंड में सुखी होके दिखा, क्योंकि ये रजाई से सुखी है, तू बिना रजाई के सुखी दिखा। गर्मी पड़ रही है, बढ़िया एसी का कमरा मिल जाए तो सुख है, कि बिना पंखे का कमरा मिले तो सुख है? एसी मिल जाए तो सुख है और नहीं मिले तो दुख है। महावीर ने कहा, तू गर्मी में पहाड़ के ऊपर शिला पे बैठ करके सुखी होके दिखा, क्योंकि एसी में बैठ के पूरी गिन गिन करके मैंने एक दिन पूरी लिस्ट बनाई आपके सुख की, कि आप लोग सुखी किस किस कारणों से होते हैं। आपके पास धन आ जाए तो आप निर्धन होना सुखी हो, कि धनवान होकर सुखी हो? बोल दो, वो तो जो है सो है, तुम्हारे नहीं बोलने से बच नहीं जाओगे। धन पाके सुखी हो कि बिना धन के सुखी हो? बाद महावीर ने लिख दिया, तेरे पास एक कौड़ी भी नहीं रहेगी, तू सुखी होके दिखा तब चमत्कार है। क्योंकि सारा जगत धन पाके सुखी होता है, तू बिना धन के सुखी होके दिखा, यही चमत्कार है, यही चमत्कार। सारे उठा लीजिए, एक भी, यानी दिगंबर मुनि महाराज को कहीं से सुख ना हो जाए, साता वेदनी कर्म का उदय ना आ जाए। पूरे महावीर ने ऐसा प्रपंच फैला दिया है, 24 घंटे में कहीं भी साता का उदय ना आ जाए, असाता का उदय बना रहे मुनिराज का। साधना क्या है? क्या साधना है? क्या साधना करूं? वो साधना कर जिसमें असाता कर्म का उदय हो। असाता कर्म का उदय होना चाहिए। जिस साधु के असाता कर्म का उदय नहीं है, उसकी साधना मजबूत नहीं। जितना जितना असाता कर्म का उदय होगा, साधु उतना ही उतना साधना में बहुत निपुण होगा, सफल होगा। असाता का उदय करो। दुनिया भोजन करने में सुख मिलाती है, भूख लगी थी, अच्छा भोजन हुआ, मजा आ गया। साधु से कहा, तू उपवास में आनंद करके दिखा। कल आई थी ना चर्चा। दुनिया कह रही है कि मुझे भोजन मिल गया, बहुत अच्छा। अच्छा, महावीर ने तुरंत नोट किया, इसको अच्छा भोजन मिल गया इसलिए सुखी है। उन्होंने तो उठट तुम्हारी गाज हमारे ऊपर पटक दी
कि तुम बिना भोजन के सुखी होके दिखाओ, क्योंकि ये भोजन में सुखी है। तुम बिना भोजन के सुखी दिखाओ। भोजन मिलने के बाद तुम सुखी हुए तो गृहस्थ में और तुम में क्या अंतर? संसारी में मोक्ष मार्थी में क्या अंतर है? ये भोजन करके सुखी है, तुम उपवास करके सुखी होके दिखाओ। इसको भूख मिट जाए तो सुखी है, तुम भूख में सुखी होके दिखाओ। इसको प्यास लगे ठंडा पानी मिल जाए तो ये सुखी है, तुम प्यास में सुखी होके दिखाओ। प्यास लग रही है, तालू चिपक रहा है, ऊपर से आग बरस रही है, नीचे जमीन भी आग बरस रही है, पेट में भी आग है, और उस समय तुम्हारे मन में अंदर आ रहा, आहा परमानंद कर रहा है। तुम आहा कब बोलते हो? जब खूब जम के गर्मी लग रही हो और कहीं कूलर रखा मिल जाए। पर तुम्हारी वो आहा देख के कहा, बोले ऐसे ही तुझे भी आहा करना। देखो वो कूलर के पास बैठा ना, तो महावीर ने फुट उतार ली तुम्हारी और हमें पकड़ा दी। बोले देख जैसा ये करा ना, हाँ, तो फिर कूलर के पास जाके नहीं, नीचे आग, ऊपर आग, पेट में आग, और गला सूख रहा है, तालू चिपक गया है, उष्ण परिचय पढ़ो। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने 22 परिचय लिखे। उष्ण परिचय पढ़ो, क्या स्थिति बन रही है? जीभ चिपक गई है तालू से, होंठ भी खुलने को तैयार नहीं, चिपक गए हैं, पेट पीठ मिलकर के एक हो गई है, ऊपर आकाश से सूर्य तप रहा है, जमीन नीचे आग उगल रही है, और उस समय तेरे मन में हा आनंद आ गया। तो चमत्कार है। कूलर के सामने बैठ करके आहा तो सारा संसार बोल रहा है, तू गर्मी के दोपहरी में बैठ करके उस गर्मी में वही आनंद लेके बता, तो तेरी साधना है। बताओ, तुम्हारे कूलर ने हमारी आफत कर दी ना। तुम्हारे कूलर ने हमारी आफत कर दी ना। तुम्हारे सारी सुख सुविधाओं ने हमारे लिए मुश्किल कर दिया। तुम बढ़िया कपड़े पहन कर सको तो बढ़िया ड्रेस पहन ली। महावीर ने कहा, देखो ये सुखी हो रहा है ना, आज बारात में जा रहा है, आज मेले में जा रहा है, एक घर से बाहर निकल रहा है, देखो कितना बढ़िया सूट पहन रहा है, कपड़े पहन रहा है। तुम सारी दुनिया के सामने बिना वस्त्र होके खुशी होके दिखाओ। तुम बाजार में यदि बिना कपड़े निकलोगे तो शर्म लगेगी, दुख होगा। महाराज ने कहा, तू बाजार में दुनिया के सामने लज्जा रहित होकर के, सुखी होकर के, तू बिना वस्त्र के दुनिया के बीच में जाके दिखा। नहीं थोड़ा तो कपड़े में तो दुनिया में चली जाती, तू बिना कपड़े के जाके दिखा। सारी चीजें देख लीजिए आप। साधु का अर्थ है कहीं से सुखी न रह जाए, सब तरफ से कुछ लेकिन दुख के पूरे साधन हैं, और तुझे दुखी नहीं होना है। बहुत कठिन साधना है। एक लोक कहानियों में एक मूरत ध्वज की कहानी आती है, और यही उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं, तुमसे भी हमसे भी। ये तो उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं मुनिराज का, तुम्हें समझ में आ जाए। लेकिन अशाता कर्म के उदय में तुम दुखी नहीं होना। दुखी होगे तो अशाता वेदनी कर्म का बंद होगा। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान सद्विद। पूज्यवर से पूछा कि हमें ऐसा क्या उपाय करूं कि अशाता वेदनी कर्म का बंद ना हो। मुझे अशाता वेदनी कर्म का बंद ना हो।
ये नहीं कहा हंसना मत, अहंकार मत करना। क्या गजब अग्नि परीक्षा है। क्या कह दिया? दुख का उदय आए तो दुखी मत होना। तो बताओ, दुख का उदय आएगा तो दुखी तो होंगे ही होंगे? नहीं, शर्त है दुख उदय में आवे, चारों तरफ से संकट आवे, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं होना है, तुम्हें चेहरे पर मुस्कान लाना। दुख आएगा, बिना दुख के नहीं, दुख आएगा पर दुखी नहीं होना। शोक, इष्ट का वियोग होगा, जो जो तेरी चीजें, अच्छी चीजें वे सब तेरे पास से चली जाएंगी, लेकिन तुझे शोक नहीं होना चाहिए। इष्ट वस्तु के वियोग में शोक होता है, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो शोक होता है। असाता वेदी, ताप अंदर अंदर तप रहा है, अंधो अंतो डज्जामी कर रहा है, रो रहा है। दुख आया है रोना मत, दुख आया है रोना मत, तो साता वेदनी का बंद नहीं होगा। अब बहुत कठिन है, दुख आने पर नहीं रोए, दुख में ही तो रोया जाता है। रो लो और असाता बनेगी, और दुख मना लो और दुखी हो जाओ और बनेगी। वही स्थिति लेकर मुनि को कहा तुम्हें दुख तो आएगा, चारों तरफ से उपसर्ग आएंगे, परिचय आएंगे। मैंने सुबह कहा था ना, पूरे आगम में मुनिराज को संकटों से बचने का कोई उपाय नहीं कहा, कोई उपाय नहीं, एक भी मंत्र नहीं, एक भी तंत्र नहीं, कुछ नहीं है। और मुनिराज को 24 घंटे संकट की स्थिति है। संसार में सबसे ज्यादा सब तरफ से असुरक्षित कौन है? सब तरफ से असुरक्षित, प्रकृति से सर्दी गर्मी, असुरक्षित कौन है? आप लोग। अरे आप तो भैया VIP लोग, अभी सर्दी आ जाएगी, कोट पहन लोगे, मफलर बांध दोगे, सर्दी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम सर्दी से सुरक्षित हो। तुम्हारे पास अनेक उपाय हैं सर्दी से अपनी सुरक्षा करने की। तुम्हारे महाराज के पास सर्दी की सुरक्षा करने का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तुम्हें गर्मी लगे तो गर्मी का उपाय है 1000, साधु को क्या उपाय है? मच्छर आ जाए तो तुम्हारे लिए उपाय है मच्छरदानी, कछुआ छाप, ऑल आउट। बताओ हमारी दशा देखो क्या है। मच्छर तक से हमारी सुरक्षा का उपाय नहीं बताया। अरे मच्छरों से तो कम, मच्छरों से भी हम सुरक्षित नहीं है। जब चाहे मच्छर आकर के हमें काट सकता है, कुछ नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। क्या जीवन है? मच्छरों तक से सुरक्षा नहीं है। शेर चीतों की तो बहुत बाद की बात रही। महावीर स्वामी ने पूरे आगम में कहीं ने कोई मंत्र नहीं दिया कि तू मच्छरों से सुरक्षित है। कोई प्रकृति से सुरक्षित नहीं, कहीं से सुरक्षित। प्रकृति जब चाहे जब साधु पर संकट ढह सकती है। बचने के कोई उपाय, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। बचते हो तो नंबर कम, सीधी बात है। अपरहत संयम, उन्होंने कहा बचने का हमने कोई उपाय नहीं दिया, और तुम बचते हो तो नंबर कम। अपरहत संयम कह दिया। अपरहत बोलते हैं गिरा हुआ संयम। ठंड लगने पे हम कमरे में बंद होते हैं, ठीक है, हो जाओ, नंबर कम होंगे। बचने का उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं। प्रकृति के जितने उपसर्ग हैं
प्रकृति जितना तुम्हारे जीवन को दुख देती है वो सारे दुख प्रकृति मुनिराज को कभी भी किसी समय दे सकती है। एक भी प्रकृति का उपाय नहीं है। दूसरा उपसर्ग त्रियंचकृत, क्या उपाय है? त्रियंच, पशु भी हमें आकर के आक्रमण करना चाहे तो क्या सुरक्षा है, क्या उपाय है? एक आध डंडा रख लो, अरे तुम्हें नहीं मारूंगा, पशु के तो रख लो। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तुलसीदास जी लिख गए, ढोल कमार शूद्र पशु नारी रहे ताड़ना, तो पशुओं को तो ताड़ना करने के डंडा तो रखो। बोले कोई उपाय नहीं, पशु मार डालेगा, मर जा। समझ में नहीं आता है जैन दर्शन दयालु है कि प्राण ले रहा है प्राण। वो कह रहा भाई महाराज जी, हे भगवान, हे गुरुदेव, आजकल कुत्ते बिल्ली जानवर बहुत हैं, ये बिना डंडे के मानते नहीं है, नहीं तो ये मार डालेंगे। ओहो ओहो, जिनवाणी कहती है मर जा, लेकिन तुझे बचने के लिए डंडा नहीं दिया जाएगा। कुछ नहीं, त्रियंच के तो उपसर्ग, जब चाहे जो त्रियंच चाहे उपसर्ग कर सकते, कोई सुरक्षा नहीं। मनुष्यकृत उपसर्ग, मनुष्य चाहे जब मकान में रहना बंद कर दिया, एक स्थान में विहार करो, जहां चाहे वहां कोई भी मनुष्य मार सकता है, पत्थर मार सकता है, तीर मार सकता है, गोली मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। बोलो यदि कोई साधु को मारने आए तो तुम्हारे जैन दर्शन में साधु को बचने का उपाय बताओ। अन्य दर्शनों में तो है, अभिशाप दे दो, भस्म, कीलित कर दो। सब दर्शनों में साधुओं के बचने के उपाय हैं, लेकिन दिगंबर जैन धर्म में दिगंबर जैन साधु को कोई बचने का मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कुछ नहीं। वो मार डालेगा, बोले मर जाओ, वो मार डालेगा, बोले मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बचने का उपाय नहीं बताया जाएगा, मरने में कोई बाधा नहीं है। कैसा है जैन दर्शन, और इसका नाम है अहिंसा परमो धर्म। और क्या कह रहा है? मर जा, मरना है तो मर, कोई बचने का उपाय नहीं है। शेर आया है तो बचने के लिए भाग नहीं सकता, भागता है नंबर कटेंगे। शेर आया है, उठा के पत्थर मार नहीं सकता, मुनिव्रति खत्म हो जाएगा। मारने आया है तो कम से कम एक आध उठा के पत्थर तो मारू, शेर को नहीं मार तो शेर मार डालेगा, बोले मर जा। ऐसी कठोर भाषा है। अब हम लोग जानते हैं हम कैसे सहन कर रहे हैं ये बातें। जिनवाणी माँ ने कहा है तो बोले मर जा। बताओ, माँ जब ऐसा शब्द बोल दे तो बोलो वो माँ कितनी कठोर होगी। स्पष्ट कहा, मर जा तू पर निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रचत मृत्वापि। मर जाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी को मारने का भाव भी नहीं करना। किसी शेर को जो तुम्हें मारने आया है वो तुम्हें मार डालेगा, मर जाओ, लेकिन तुम शेर को मारने का भाव भी नहीं करना, मारने का भाव नहीं करना, हटाने का भाव नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो जो कर रहा है उसको करने दो। मन कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। कम से कम कोई राजा बनता है तो उसको कम से कम ब्लू जैकेट तो मिलती है, पहनने के लिए नहीं मांग रहा हूं, पहनने के लिए जैकेट नहीं मांग रहा, सुरक्षा के लिए तो कोई जैकेट दे देते, पहनना नहीं। देखो पहनने में तो परिग्रह हो जाएगा, वो तो ठीक नहीं है।
क्योंकि इंद्रिय जनितता, इसलिए वो तो सो, लेकिन सुरक्षा के लिए तो एक जैकेट दे देते, हाँ बेटा तुझे कहीं दुनिया में घूमना पड़ता है, ले ये सुरक्षा कवच रख ले, जैसे योद्धा रखते ना कवच योद्धा। कोई ब्लूट जाकर सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। देवकृत अभिषद, देवकृत उपसर्ग, कोई देव को बचना, देवता आ जाए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। उपसर्ग और परिचय सहन करो बस, बचने का कोई उपाय नहीं, प्रतिकार नहीं कर सकते। सर्वोत्कृष्ट दशा मुनि की वह है। अब जो करते हैं तो नंबर कम, फेल नहीं हो रहे हैं, फेल नहीं होंगे, लेकिन नंबर तो कम हो जाएगा। उपेक्षा संयम तो वही है, कुछ नहीं, सुरक्षित। जो साधु जितना असुरक्षित है वह साधु उतना बड़ा है। जो साधु जितना कष्टों में है वह साधु उतना महान है। जिस जिस साधु ने जितने कष्ट सहन किए, जिनके जीवन में संकट रहा, वे आज संसार के सबसे बड़े भगवान हैं। तुम लोगों के कारण हमारी दशा हो रही है, क्योंकि तुम कौन से हमारा भगवान को पसंद करते हो 24 भगवानों में? हाँ, क्यों भैया क्यों? क्या अजितनाथ में क्या नहीं है? नवीनाथ में क्या नहीं है बताओ? महाराज उनके जीवन में संकट नहीं है। हम तो उन्हीं महाराज को पूजेंगे जिनके जीवन में सबसे ज्यादा संकट आए। पूरा पारसनाथ का चरित्र देख लिया हमने, 24 तीर्थंकरों के चरित्र पढ़ गए, हमें यही समझ में नहीं आया कि पारसनाथ आखिर जगत के प्रिय क्यों बन गए। 2-3 कारणों में एक कारण मिला कि 10 भाव से वे संकट ही संकट झेलते आए। तो दुनिया की पसंद क्या है? तो हम दुकान पर कौन सा माल रखें? दुकान पे कौन सा माल होना चाहिए जो ग्राहक को? तो दुनिया को पसंद है कि तुम जितने कष्ट सहन करोगे उतने ही तुम हमारे पसंदीदा महाराज माने जाओगे। तो आओ भैया क्या करो, तो ठीक है, हाँ बजाए जाओ तालियां, चाहे हमारे प्राण निकले तो निकल जाए। 10 भव हो गए कष्ट सहन करते करते। जो पिक्चर में हीरो जितनी ज्यादा दुर्दशा होगी वह पिक्चर उतनी ही हिट होती। क्या है ये? क्या है ये? क्या सही में तुम्हारी पसंद है कि हमारे गुरु खूब कष्ट आवे? हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग धीरे से के आते हो, महाराज जी मेरे गुरु को बिल्कुल कोई प्रकार का सुख नहीं हो जाए, ऐसी तुम्हारी भावना है क्या? नहीं है, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर क्यों? बस यही रहस्य खोजना है महानुभाव। ना भगवान की भावना है महावीर स्वामी की कि हमारा शिष्य कष्टों में हो, ना भक्तों की भावना है कि हमारा गुरु कष्टों में हो, लेकिन यही चमत्कारी अतिशयकारी शक्तिमान बनाने की विधि है। कैसे बनाए हम अपने भक्त को शक्तिमान, जिससे इसे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़े। ठंड में रजाई की जरूरत नहीं पड़े, गर्मी में कूलर की जरूरत नहीं पड़े, भूख में रोटी की जरूरत नहीं पड़े, प्यास पे पानी की जरूरत नहीं पड़े। कोई त्रियंश, सारे त्रियंश मिल जाएं तो मेरे श्रमण का कोई बाल बांका नहीं कर पाए। सारे देवता दुनिया मिल जाए, शस्त्र चल जाए, शस्त्र चल के अग्नि में डाल दे, पानी में डाल दें, और मेरा भक्त की आत्मा, मेरे शिष्य की आत्मा पानी में डले तो गले नहीं, अग्नि में जले तो जले नहीं,
फांसी पे चढ़े तो फांसी लगे नहीं, काटने से कटे तो कटे नहीं। ऐसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये हो। अपन को लगता है कि महावीर स्वामी बहुत निर्दयी है, नहीं, वो भगवान है, वो गुरु है। गुरु को शत्रुवत कहा है। गुरु को यदि थोड़ी सी दया भाव हो तो शिष्य बिगड़ जाएगा। शत्रुवत व्यवहार करने को कहा है। शत्रुवत, जिनवाणी शत्रुवत, कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है तुझे बचने का। ध्यान रखना, रोना मत, मुस्कुरा के दिखाओ। जब चारों तरफ से तुम असुरक्षित हो फिर भी निर्भय होके दिखाओ। तुम निर्भय कब होते हो? अब कोई डर नहीं है, हम अपने घर आ गए, किवाड़ बंद है, चौकीदार, सब निर्भय हो। नहीं, तुम चारों तरफ से असुरक्षित हो और निर्भय होके दिखाओ। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम। क्या दशा है, कहां ले गए? रात्रि का वन में वनचारी, चारों तरफ से शेर चीते घूम रहे हैं, फिर भी तेरे चेहरे पर भय नहीं आना चाहिए। भय नहीं आना चाहिए। तू शांत चित्त ऐसे बैठे है जैसे यहां पर कोई खतरा ही, खतरों के बीच में ऐसे बैठो जहां कोई खतरा नहीं हो। जैसे लगे हो तो ये तो बेखबर और खतरा ही खतरा भरा पड़ा है। जहां खतरा नहीं है वहां तो दुनिया निश्चिंत हो जाता है। जहां खतरे पग पग पर भरे हैं वहां पर निश्चिंत हो जाओ तो बात बोले। जब कोई, महाराज जी देखो, हमें तो कभी गुस्सा आता नहीं, तो अभी महाराज इसने गाली क्यों दी? अरे भाई, गाली नहीं मिलने पर किसको गुस्सा आता है? गाली मिलने पर गुस्सा नहीं आए तो वो पंक्ति सफल है। गाली सुन मन खेद में। नहीं महाराज देखो, हमें कोई गाली नहीं देगा तो पक्का है भगवान। महाराज कान पकड़ता हूं, कभी गुस्सा आएगी नहीं। और साहब, इन गाली देने वालों को रोक दो। क्या खाक रोक दो? वही वाली बात। एक शिवरात्रि आया, बोले महाराज जी मैं 10 दिन के उपवास करना चाहता हूँ। तो बोले कि अच्छी बात कर लो, लेकिन महाराज आप में हमने बहुत अतिशय सुना है, शिविर का भी अतिशय सुना और आपका भी अतिशय सुना है, इसलिए मैं आपके सानिध्य में उपवास करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भैया क्या अतिशय का मतलब क्या? बोले ये अतिशय होना चाहिए, 10 दिन तक हम 10 उपवास कर लेंगे पर 10 दिन तक भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। वो अतिशय आप करो। बस फिर 10 दिन तो क्या? अरे मैंने कहा भैया ये अतिशय महावीर मेरे पे कर दे तो मैं जिंदगी भर का उपवास कर लूं। मैं तो जिंदगी भर का उपवास कर लूं, मैं तो अतिशय करें, लेकिन आज तक मेरे भगवान ने ये अतिशय नहीं दिखाया और मैं भी ये अतिशय दिखा नहीं पाऊंगा। और जिस दिन ये अतिशय आ जाएगा उसी दिन उपवास तप नहीं कहलाएगा। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, अभाव में भूख है और भूख की अनुभूति नहीं, उपवास है उपवास की अनुभूति नहीं, भय है लेकिन भय की अनुभूति नहीं, कष्ट है लेकिन चेहरे पर कष्ट की झलक नहीं। ये है साधना और इसके लिए कठोर होना पड़ेगा। चंद्रगुप्त के जीवन में आता है, दुनिया में बहुत कठोर थे चाणक्य। चाणक्य का और चंद्रगुप्त का कभी जीवन पढ़ना। चंद्रगुप्त को जितने दुख गुरु ने दिए हैं कोई नहीं दे पाया, किसी ने नहीं दिए। चंद्रगुप्त की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं दे पाया, दुश्मन भी नहीं दे पाया। बस उस चंद्रगुप्त की जिंदगी में जितने दुख आए हैं सब गुरु ने दिए। जीवन पढ़ना, बचपन से ही गुरु के दुख, कोई नहीं उसकी तरफ कोई दुख देख ही नहीं सकता,
लेकिन गुरु ने इतने दुख दिए, इतने दुख दिए कि दुश्मन भी दुख नहीं देगा। कोई दुश्मन भी यदि हो जाता तो वो भी इतने दुख नहीं देता, वो भी थोड़ी बहुत तो दया कर ही देता, थोड़ी बहुत तो छूट दे ही देता। लेकिन गुरु तो महा दुश्मन की तरह दुख दिए। चंद्रगुप्त घबरा गया कि तुम जितना दुख मुझे दे रहे हो ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। तो चंद्रगुप्त चाणक्य कहते हैं कि मैं दुश्मन होता तो कम दुख देता, मैं तो गुरु हूं, गुरु। और गुरु वही है जो इतना दुख देवे कि संसार में शिष्य कह दे आज तक किसी दुश्मन ने इतना दुख नहीं दिया जितना दुख मुझे मेरा गुरु दे रहा है। इसलिए गुरु कौन सा चाहिए? सुख देने वाला। हाँ, महाराज जी बढ़िया आशीर्वाद दे और कुछ सो जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर, तू तो ऐसे गुरु चाहिए। अरे गुरु वो चाहिए रे एक झापड़ देवे, हैं? नींद आ रही हो तो भी नींद इतने जोर से झापड़ मारे कि दुश्मन भी नहीं मारे। गुरु जी मारे धम्म धम्म छम छम, वो गुरु चाहिए। एक कहीं कथानक पढ़ा था कि रामचंद्र जी जब गुरु बनाने लगे तो माता कौशल्या कहती है मेरे बेटे को कोई गुरु की जरूरत नहीं है। दशरथ जी ने कहा, रामचंद्र जी ने भी कहा मेरा बेटा भगवान है, भगवान से बड़ा कौन होता है, कोई गुरु की जरूरत नहीं। जनता ने भी कहा रामचंद्र जी आपको गुरु की क्या जरूरत है, आप तो जगत भगवान है। गुरु तो वो बनाते हैं जो असमर्थ होते हैं, कमजोर होते हैं, जिनको मालूम है कि मेरा पुण्य कमजोर है तो गुरु का पुण्य काम आ जाए, मैं जहां कम पड़ जाऊं वहां गुरु काम आ जाए, उसके लिए गुरु बनाया जाता है। 90% लोग गुरु बनाने का एक ही अर्थ है, जहां कोई काम नहीं आता वहां बाबा काम आता है, यही ना। हाँ सुनो रे दुर्योधनो, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि जहां गुरु बना लो, जहां कोई काम नहीं आएगा गुरु काम आएंगे, आशीर्वाद आएंगे, समझ लेना इसी का नाम दुर्योधन है। मम्मी पापा को पास रखो काम आएंगे, यही दुर्योधन का लक्षण है। दुर्योधन ने सारे बड़े बड़े लोग किसके पक्ष में थे? तो दुर्योधन क्या कहता था, ये सब मेरे काम के। कर्ण भी उसने कर्ण को मित्र बनाया, किसके लिए? ये मेरे काम का है, बस। सब दुनिया यही बना रही है, महाराज मेरे काम के हैं। दुर्योधन तो यही तो कहता था, गुरु महाराज तुम हमारे यहाँ रहो, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से, ये गुरु बहुत हमारे काम का है, क्योंकि मैं तो पांडवों से जीत नहीं पाऊंगा, पांडवों का गुरु भी यही है, और चेला गुरु से बड़ा, इसलिए गुरु को पक्ष में करो, ये गुरु काम का है। ताश्री काम के हैं, द्रोणा कृपाचार्य काम के हैं, सब महारथी काम के, उन्होंने सब पक्ष में रख लिया। जैसे आप लोग भगवान को अपने पक्ष में रखो, चलो उठो, सुबह अभिषेक करें, पूजन करें, भगवान को खुश रखो, क्योंकि भगवान काम का है। भक्तांबर पढ़ो, बड़ा काम का है, संकट में भक्तांबर काम आता है, संकट में यही भगवान काम आएगा, बना के चलो। गुरु महाराज को खुश रखो, बिना गुरु के कुछ होने जाने वाला ज्ञान तो इसी के पास है, गुरु नाराज हो जाएगा तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु से बना के चलो, नमोकार मन से बना के चलो, भक्तांबर से
सब में हर वस्तु पर तुमने अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। ये वस्तु मेरे काम की है, ये समय सार मेरे काम का है, इसको संभाल के रखो। इसी का नाम दुर्योधन है। मोटिवेशन, जब जब अपने से पूज्य पुरुष, अपनों से बड़े लोगों को इस भाव से तुमने बनाया कि ये मेरे काम हैं, काम के हैं, इसी का नाम दुर्योधन है। क्यों बना के चल रहे हो? क्यों खुश कर रहे हो? क्यों इतना जाकर के आप उनके प्रति समर्पित हो? मेरे काम के हैं, मम्मी पापा मेरे काम के हैं, वसीयत मिलेगी। नाराज हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बना के चलो। बोलो, सारी दुनिया को आप टटोलना, जिस जिससे तुम बना के चल रहे हो, जिस जिसका तुम अभिवादन कर रहे हो, जिस जिसको तुम नमस्कार कर रहे हो, जिस जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, बोलो उसके पीछे तुम्हारा भाव क्या है? ये मेरे काम का, बहुत काम का है। संस्थान में क्यों तुम लोग संस्थान की इतनी प्रशंसा कर रहे हो? बोल दो ना, हमारा जी संस्थान मेरे काम का है, हमें वहां से ज्ञान मिलता है। बस महानुभाव समझ लेना, यही दुर्योधन की कहानी है। पलटी खाओ। रामचंद्र जी से जब कहा आप कौन से असमर्थ हैं, कौन से अज्ञानी हैं, क्या जरूरत पड़ी आपको गुरु बनाने की? तो क्या आवाज था? मैं असमर्थ नहीं हूं, मुझे जरूरत नहीं है गुरु की। और देख लीजिए आपको, मुझे गुरु इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे जरूरत है, मैं गुरु मेरे काम आएगा, नहीं। मैं जब गलती करूं तो गुरु मेरा कान पकड़ करके थप्पड़ लगा सके, इसलिए मैं गुरु बना रहा हूं। आशीर्वाद के लिए गुरु नहीं, आशीर्वाद के लिए गुरु बनाता है बन्ना, और थप्पड़ के लिए गुरु बनाता है जय। आशीर्वाद के लिए गुरु बनाता है दुर्योधन, और कान खींचने के लिए गुरु बनाता है श्री राम। हमें कौन बात का उंगली दिखाएगा, कौन मेरा काम करेगा? मैं अवतार पुरुष हूं, भक्त तो देखे नहीं, क्योंकि भक्त को तो अपने भगवान में कोई दोष, प्रजा देखी नहीं, क्योंकि मैं राजा हूं। किसकी मजाल है जो हमारे में दोष निकाल दे? एक व्यक्ति चुनना चाहता हूं जो मेरी गलती करने पर कह सके, हे राम आप गलत कर रहे। सब लोग श्री राम बोलेंगे, सब श्रीमान बोलेंगे, कोई तो एक होवे जो कहे हे राम। दो व्यक्ति श्री नहीं लगाएंगे, सारी दुनिया श्री लगाएगी, दो व्यक्ति नहीं लगाएंगे। दुश्मन, रावण ने कभी श्री लगाया राम को? और वशिष्ठ जी ने श्री लगाया राम को? नहीं, दो व्यक्ति नहीं लगाए। दुश्मन कभी अपने के अधीनस्थ भक्त को श्री नहीं लगाएगा, और दुश्मन नहीं लगाएगा, और गुरु नहीं लगाएंगे, माँ बाप नहीं लगाएंगे। वो गुरु है, सब गुरु हैं, गुरु का अर्थ बड़े। आज तक किसी बाप ने, दशरथ जी ने श्री राम कहा? आपको कहते हैं? नहीं, पिताजी कहते श्री श्री। हाँ, तुम्हारा मान लो किसी का नाम राकेश हो, श्री राकेश जी, हाँ श्री राकेश जी, ए रखुआ। ये बाप की भाषा है, और दुश्मन की भी यही भाषा है। दुश्मन कभी नहीं बोलता श्री राकेश जी, हो गया हाँ रखुआ, बोल रहे रखुआ क्या? मतलब दुश्मन की वो गुरु की भाषा एक है।
दुश्मन और गुरु का नेचर एक है। दुश्मन भी कष्ट देता है, गुरु भी कष्ट देते, दोनों का मैचिंग है एक साथ। जो बड़े जन हैं वे नहीं करते। कौन कहेगा मेरे से कि ये तुम गलती कर रहे हो। आशीर्वाद के लिए गुरु नहीं, थप्पड़ के लिए गुरु। मेरी प्रशंसा के लिए गुरु नहीं, हमें वो गुरु चाहिए जो 24 घंटे हमारे दोषों पर ध्यान रखे। तुम्हें कौन सा गुरु अच्छा लगता है? जो हमारी प्रशंसा करे, हाँ ओ बेटा, राजा बेटा, ओ भगवान आत्माओ, ओ सिद्ध परमेश्वर। अरे महाराज जी आज मजा आ गया। बोले क्या? आपने हमें भगवान मान लिया, अब मिट गए बेटा, बर्बाद हो गए। कभी अपने गुरुओं से अपनी प्रशंसा सुनकर के सौभाग्य मत मानना। जब गुरु के मुख से तुम्हारी निंदा हो रही हो तो समझ लेना मैंने जन्म जन्म से पुण्य किया है, क्योंकि आज गुरु ने मेरे लिए पापी कह दिया है, गुरु ने मेरी बुराई कर दी है। अभाग्य है, आज गुरु ने मुझे थप्पड़ मार दिया है। धन्यवाद। ऐसी अनुभूति हो जब जब तुम्हारे दोष देखें। दो जगह महानुभाव गुरु यानी सब कहते, माता पिता, भगवान, गुरुजन जो भी है, इनसे कभी दोष को मत छुपाना। दोष उजागर होने पर दुख मत बनाना, खुशी मनाना। डॉक्टर को तुम्हारी बीमारी पता चल जाए तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? और पता नहीं चले तो बस गुरु को तुम्हारी बुराई पता चल जाए तो ऐसे ही खुशी मनाना जैसे डॉक्टर को तुम्हारी बीमारी पता चल गई। आप कितने खुश हो जाते हो। हम महाराज जी अब कोई खतरा नहीं है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, क्या करें, परेशान थे। अभी दवाई नहीं हुई है, अभी दवाई नहीं हुई। महाराज जी अब कोई चिंता नहीं है, डॉक्टर ने कहा बीमारी पकड़ में। तो जैसे डॉक्टर बीमारी पकड़ में आ जाए खुशी मनाता है, ऐसे ही तुम्हारा दोष गुरु की पकड़ में आ जाए, नाचो, खुशी मनाओ। होगा अब धन हो गया। मुझे अभी तक गुरु को मेरा दोष ही पता। तुम्हारे में जब दोष हो ना और गुरु को पता नहीं हो तो रोना, मेरा दोष गुरु को पता ही नहीं, मेरी कमी गुरु को पता ही नहीं, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, मैं कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता, मैं अजर अमर विनाशी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु को हमारे दोष पता नहीं है। मेरे दोष ही पता नहीं कि मेरे में दोष क्या है, मेरा क्या कल्याण होगा। और जिस दिन तुम्हारा दोष गुरु को पता चल जाए, बस महानुभाव अवभाग जन्म। अब मेरा कल्याण कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा दोष गुरु को पता चल गया है, मेरी बीमारी डॉक्टर को पता चल गई है। अब कुछ खतरा नहीं है, पता चली अब तो ठीक हो जाएगा। और सारा दुनिया क्या करती है, दुनिया को पता चल जाए तो चल जाए, लेकिन हमारी गलती गुरु को पता ना चल जाए, माँ बाप को पता नहीं चल जाए, उनसे छुपाता है। दुश्मन को चाहे अरे चल जाने दो, मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए। ऐसा होता है कि नहीं? गुरु को पता नहीं चल जाए। कितने लोग हैं जो गुरु से बच रहे हैं, मेरी गलती गुरु को पता नहीं चल जाए, यही तुम्हारे विनाश का कारण है। जब जब तुम्हें ये भाव लगे कि मेरी गलती गुरु को पता नहीं चल जाए, समझ लेना आपका विनाश का मुहूर्त शुरू हो गया। निश्चित समझना आप बिल्कुल नीचे जाना शुरू हो गया। और जिस दिन तुम्हारा दोष गुरु को पता चले, तुम आनंद से फूल जाना महानुभाव। तुम कितने भी नीचे गिरे हो, तुम्हारा विकास चालू हो जाएगा। और एक दिन तुम्हारे लिए स्थिति आएगी। तो चाणक्य ने
मैं तेरा गुरु हूं। चंद्रगुप्त ने कई बार गुरु को छोड़ दिया। तुम मेरे गुरु नहीं हो सकते। एक बार हमने सुनाया था ना संस्मरण में, गुरु और चंद्रगुप्त दोनों टहल रहे थे नदी किनारे, बातें करते जा रहे थे। कोई नहीं था, कोई खतरा नहीं था, कोई खतरा नहीं था। और जैसे नदी किनारे एक शिला पे पहुंचे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक धक्का मारा, गहरी खाई में जाके गिरा, पानी में जाके गिरा, जहां से निकलना मुश्किल था। भेड़ाघाट की इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।